हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे यूनियन बजट के बारे में। पहले बजट का परिचय क्या होता है, इसके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। अब चर्चा की जाएगी यूनियन बजट 2025-26 में क्या कुछ कहा गया है। तो जो ये बजट है वो अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा शुरू किया गया है, जारी किया गया है। इन्होंने एक तेलुगु कवि और नाटककार है, गुराजादा अप्पा राव। इनकी एक लाइन है कि कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है बल्कि उसके लोगों से होता है। ठीक है। इसी थीम पर जो विकसित भारत की कल्पना की जाए तो भारत का विकसित भारत कैसा होना चाहिए। विकसित भारत होना चाहिए गरीबी से मुक्त, कोई भी व्यक्ति पुअर कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 100% अच्छे स्तर की स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए। राइट। साथ ही बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार सबको मिलना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। और हमारे देश के फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनने वाले किसानों को इसमें ध्यान में रखा गया। इस तरह विकसित भारत है वो किसानों को भी बढ़ावा देगा। मतलब आने वाला जो 2047 का टारगेट है भारत को विकसित करने का इंडियन गवर्नमेंट का, उनमें इन सभी की बातों का ध्यान में रखना है। राइट दोस्तों, विकसित भारत की आकांक्षा की बात करें तो कैसा होना चाहिए विकसित भारत। विकास में इसमें तेजी लानी होगी। समावेशी विकास है वो सुनिश्चित करना होगा। भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की जो व्यय की करने की क्षमता है उसको बढ़ाना होगा। मतलब खर्च करने की जो क्षमता है उसे बढ़ाना होगा। निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान डालनी होगी। साथ ही परिवारों के जो मनोभाव हैं उनमें उल्लास भी भरना होगा। राइट। इसके साथ ही गाइस, विकसित भारत की यात्रा के लिए हमारे पास शक्तिशाली 4 इंजन है। कौन कौन से हैं बजट में बताए गए हैं 4 इंजन। कृषि एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट अर्थात निर्यात और निवेश। वही हमारा ईंधन है वो विभिन्न सुधार करना है। मतलब जो सुधार करना है वो अपने देश के ईंधन है। साथ ही मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत है समावेशी का विकास, समावेशिता विकास। और हमारा लक्ष्य है भारत को विकसित करना। ठीक है दोस्तों, इस बजट का उद्देश्य क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। कौन से क्षेत्र हैं जहां पर परिवर्तनकारी सुधार करना है। 6 क्षेत्र हैं जो है कराधान, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार। राइट। अब देखते हैं बजट में क्या कुछ नए प्रावधान लाने के लिए सरकार ने कहा है। सबसे पहले ग्रामीण विकास और ग्रामीण समृद्धि के बारे में बात करेंगे। कृषि विकास के बारे में सरकार बजट में क्या कुछ लेकर आ रही है। तो गाइस, बजट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है इसका शुभारंभ किया जाएगा। दोस्तों, इस कार्यक्रम में कम उत्पादकता, फसलों की बुआई और औसत से कम मानदंडों वाले जो कम ऋण वाले जो मानदंड है उनके 100 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये योजना 100 जिलों में शुरू की जाएगी जिसका उद्देश्य है संवर्धित कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, फसल डाइवर्सिटी और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण को बढ़ावा देना, सिंचाई की सुविधा में सुधार करना। साथ ही दीर्घ अवधि और लघु अवधि की जो ऋण अवधि है, जो ऋण दिया जाता है कर्मचारियों को, उनको सुविधाजनक रूप से ऋण है वो प्रोवाइड करवाना इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, आगे है बिहार में एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन में सुधार करने के लिए। तो पूछ लिया जाए कि बजट में कहाँ पर कहा गया है कि कहाँ पर मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, तो ये की जाएगी बिहार में। राइट। आगे है ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम। दोस्तों, यह कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है। इसमें कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा। मतलब रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी इससे। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है ताकि जो लोग प्रवास करते हैं वो उनके पास एक विकल्प हो, ना कि अनिवार्यता हो। मतलब लोग रोजगार के लिए शहरों की ओर, ग्रामीण से शहरों की ओर प्रवास करते हैं, उसको कम करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
फिर कहा गया कि एक राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन भी गवर्नमेंट लेकर आएगी, जिसका उद्देश्य है अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना, उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार करना इसका महत्वपूर्ण टारगेट है। ठीक है दोस्तों, जलीय कृषि और मत्स्य उत्पादन के बारे में बात करें तो भारत है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य है भारत का लगभग 60,000 करोड़ रुपए। राइट, आगे देखते हैं। आगे कपास उत्पादकता मिशन। दोस्तों, इस बजट में कहा गया है कि एक कपास उत्पादकता मिशन है वो शुरू किया जाएगा, जो कि एक 5 वर्षीय योजना होगी। ये 5 वर्षीय मिशन है। इससे कपास कृषि की उत्पादकता वहनीयता में पर्याप्त सुधार लाने, कपास की जो अधिक लंबे रेशे वाली किस्म है उसको बढ़ावा मिलेगा। फिर है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण, जो केसीसी है, इसके तहत किसानों को जो ऋण दिया जाता है अल्पकालिक अवधि का, लगभग 7.7 करोड़ किसानों को इसके तहत ऋण मिलता है। जो ये ऋण दिया जाता है, जो लगभग 3 लाख तक का ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसे बढ़ाकर वर्तमान में 5 लाख रुपए किए जाने की बात कही गई है बजट में। राइट, आगे असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र है वो यूरिया की आपूर्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? असम में। यूरिया का संयंत्र है वो असम में खोला जाएगा। दोस्तों, दलहन की आत्मनिर्भरता की बात भी बजट में की गई है। यहाँ पर तुर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय मिशन का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो दाल के लिए 6 वर्ष का मिशन है वो शुरू किया गया। कपास के लिए 5 वर्षीय मिशन शुरू किया गया है। दलहन में आत्मनिर्भर बनने के लिए जलवायु के अनुकूल बीजों का विकास किया जाएगा, जिससे वाणिज्यिक उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी। साथ ही कटाई के बाद भंडारण किया जाता है दाल का, उसमें सुधार होगा। प्रबंधन, किसानों को लाभकारी कीमत भी प्रदान की जाएगी, मतलब किसानों को अच्छी कीमत है वो इसके तहत दी जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक है, उसकी बात करें तो इसे ग्रामीण समुदाय के आसपास स्थित होंगे। संस्थागत खाता सेवाएं प्रोवाइड करवाई जाएगी। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, केस आउट और ईएमआई पिकअप है वो इसके तहत किया जाएगा। साथ ही बीमा, डिजिटल सेवाएं आदि की सहायता है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। सूक्ष्म उद्यमों को क्रेडिट कार्ड सेवाएं हैं वो डाक के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ये अपने बजट में कहा गया है। फिर आता है एमएसएमई की सहायता और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए बजट में क्या कुछ कहा गया है। मतलब जो एमएसएमई उद्योग है जो कि सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, एमएसएमई है वो गुणवत्तापूर्ण उत्पादकों के मामले में अपना जो निर्यात होता है वहां से 45% निर्यात है वो एमएसएमई के थ्रू होता है। तो आप कह सकते हैं कि एमएसएमई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। पहली बार सरकार है वो सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी कर रही है। जो अपना उद्यम पोर्टल है वहां पर पंजीकरण, सूक्ष्म उद्यम है वहां पर 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड है वो शुरू होंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड है वो जारी किए जाएंगे। राइट दोस्तों, पहली बार उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की गई है। यह योजना है वो 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति आदि उद्यमी है उनके लिए शुरू की जाएगी। इससे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ राशि तक का जो सावधिक ऋण है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। कितने रुपए का? 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपए का ऋण है वो दिया जाएगा इसके तहत। इस योजना में सफल स्टैंडिंग अप इंडिया स्कीम से प्राप्त अनुभवों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, उद्यमिता प्रबंधकीय कौशलों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी इसके तहत आयोजित किए जाएंगे। आगे है चरम सघन क्षेत्रों के लिए क्या उपाय किए गए हैं इसके तहत। दोस्तों, बजट में कहा गया है कि फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम है वो लाई जाएगी। आशा है कि इस स्कीम से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और 4 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा। साथ ही 1.1 करोड़ रुपए का निर्यात भी होगा।
इसके अलावा खिलौना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में कुछ उपाय किए गए हैं। इसे क्लस्टरों, कौशल विकास, विनिर्माण, इकोसिस्टम पर जोर देना है, जिससे ऐसे उच्च गुणवत्तापूर्ण मतलब खिलौने हैं जो गुणवत्तापूर्ण, अनूठे, टिकाऊ आदि खिलौनों का निर्माण किया जा सके, जिससे मेक इन इंडिया जो ब्रांड है उसका बढ़ावा मिलेगा। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी सहायता की जाएगी। बजट में ये कहा गया है बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। पूछ लिया जाए कि बजट में कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी, ये कहाँ की जाएगी, तो ये अपने बिहार में की जाएगी। दोस्तों, किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा युवाओं के कौशल में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर भी युवाओं को प्राप्त होंगे। दोस्तों, इसमें बजट में कहा गया है कि विनिर्माण मिशन है वो भी शुरू किया जाएगा। व्यापार करने की सुगमता और लागत को ध्यान में रखते हुए मांग वाली नौकरियों के लिए भविष्य हेतु तैयार कामगार इसके तहत दिए जाएंगे। ठीक है, तो विनिर्माण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण उत्पादक, जलवायु अनुकूल विकास है, एमएसएमई गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, ये अपने बजट में कहा गया है। राइट दोस्तों, बजट में कुछ अन्य चेंज भी किए गए हैं, जैसे गारंटी सुरक्षा के साथ ऋण की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए। दोस्तों, इनमें वृद्धि की गई है। एमएसएमई जो वर्तमान गारंटी ऋण सुरक्षा है वो 5 की थी, जिसे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं स्टार्टअप में ऋण गारंटी सुरक्षा थी वो 10 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। निर्यात एमएसएमई में 20 करोड़ रुपए तक की सावधि ऋण है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऋण की सुरक्षा है वो 20 करोड़ है। इसके अलावा गाइस, एमएसएमई की जो मानदंड है उनमें भी कुछ चेंजमेंट किए गए हैं, जैसे कि सूक्ष्म उद्यम एमएसएमई है वो 1 करोड़ का निवेश इसमें होता था, जिसे बढ़ाकर 2.5 कर दिया है, और इसका टर्नओवर 5 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है। वहीं लघु उद्यमों की बात करें तो इसका निवेश था, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया है, और टर्नओवर था इसका 50 करोड़, जिसे बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया है। वहीं मध्यम उद्यम का जो इन्वेस्टमेंट था वो 50 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 125 करोड़ कर दिया है। वहीं मध्यम उद्यम का टर्नओवर की बात करें, वार्षिक टर्नओवर जो 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया है। दोस्तों, ये जो एमएसएमई मानदंडों में जो चेंजमेंट किए गए हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है इनके बारे में। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में फिर बजट के बारे में जो टॉपिक छूट रहे हैं उनको लेकर मिलेंगे। तो अभी इतना ही। थैंक यू।